श्री रामचरितमानस पाठ भाग 233। संगीतकार हैं सतीश भाटिया और इन दिनों आप सुन रहे हैं अयोध्या कांड। भरत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें। बिमल जसु बिमल पिथु सुमति चकोर कुमारी उदित बिमल जन हृदय नभ इकटक रही निहारी। भरत सुभावन सुगम निगम लघुमति चापलता कवि क्षम कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद होइन हत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जेहिन सुलभुते ही सरिस पाम को। देख दयाल दशा सब ही की राम सुजान जानी जन जी की। धर्म धुरी न धीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लखि समउ समाजू नीति प्रीति पालक रघुराजू। बोले बचन बानी सर बसु से हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम घर मधुरी नाम लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कर्म बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। गुर समाज लघु पंथु गुण
कुसमय किमी कही जात। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संघ पितु कीरति प्रीति। समौ समाजुला जगुर जन की, उदासीन हित अनहित मन की। विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुर कुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहु न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुर प्रभाव पाली सबहि, भल होई परिणाम। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामिनि देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। सो बिचारी सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात अनुचित मोरा। ओहि कुठाय सुबंधु सहाय,
उड़ियहि हाथ असनी हूँ के घाए। आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ भाग 233। संगीतकार थे सतीश भाटिया और आप सुन रहे थे अयोध्या कांड।